एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ गैस करो मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पढ़ाई में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सेल्फ स्टडी, बढ़िया है। और बताओ क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना? कंसिस्टेंसी, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी जी हो, है ना? सेल्फ स्टडी, नोट्स, कंसिस्टेंसी, समझना, डिसिप्लिन, वाओ, टाइम और लाइव वीडियो, फोकस। हाँ बच्चों, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने लिखी हैं वो बहुत अच्छी लिखी हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में 2-3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक तस्वीर है रंगभूमि मैदान, जब मैं आप लोगों को 2 घंटे पहले मैसेज किया था और लगभग 400-500 विद्यार्थी जी आए थे जुड़ने के लिए। तो मेरे लिए मोटिवेशन है बच्चों, हाँ, ये आप लोगों का प्यार। आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्या है, एक बार बताएंगे कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्या है? हाँ चलो, अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज से आपकी शुरुआत हो रही है बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन की। आप लोग 12th क्लास में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई 12th क्लास का मैथ्स पढ़ना है, यानी पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ना है, इसको ऑनलाइन पढ़ें। तो बच्चों क्या क्या चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है, क्या क्या नुकसान होने वाला है ऑनलाइन में, मैं आप लोगों को अपने छोटे भाई बहन के नाते में समझा देता हूं कि देखो भाई, ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ है कि क्या क्या जरूरी है। नंबर 1 सबसे पहला बच्चों, है ना, डिसिप्लिन, है ना मेरे बच्चे, है ना, डिसिप्लिन का होना, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अभी अनुशासन क्या है कि बच्चों देखो, ऑफलाइन में क्या है ना कि अगर आप 2 दिन क्लास में नहीं आए तो टीचर महोदय आपको छड़ी से पीटेंगे कि भाई क्यों नहीं आए, क्लास में उठाकर आपकी बेइज्जती करेंगे, है ना। और ऑनलाइन, है ना, ये क्या होता है ना ऑफलाइन में कि आप अगर नहीं भी जा रहे हो तो आपके साथ के दोस्त आपको चलो 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 लेकर जाएंगे, है ना। लेकिन बच्चों याद रखना, ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 5 दिन क्लास में नहीं आओगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्लास में आए हो कि नहीं आए हो। आप 5 दिन क्लास में नहीं आओगे, 5 दिन घर पे होमवर्क नहीं किए हो, मुझे पता ही नहीं कि आप होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो। तो मेरे बच्चे बताओ, है ना। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि हम एक दूसरे को देख करके मेरा दोस्त पढ़ रहा है ना, और नहीं आ पाए तो फिर आपके टीचर आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना, कि आप डेली क्लास में जुड़ोगे, डेली आप चीजों को कवर करोगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेल्फ मोटिवेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? दूसरा मेरे बच्चे सेल्फ मोटिवेशन, यानी आप वही फोन है जिसका उपयोग करके मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। वही फोन है जिसका उपयोग करके मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बच्चों अपना जीवन बर्बाद कर लिया, वो लोग शादी विवाह भी कर लिया, किसी लड़की से बात करके उनका शादी भी हो गया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे, लगभग मतलब मैं क्या बताऊं 10-15 दोस्त होंगे। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो ना कि उसी फोन का उपयोग करके उसी से सीख करके कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पर बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, ऐप कैसे बनाया जाता है, ऐप पर कैसे कोर्स जोड़ा जाता है, ये सब सीख करके, ये सब जान करके बच्चों मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो बच्चों मोटिवेशन के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपका गुरु साक्षात आपका मोटिवेशन है। तो बच्चों याद रखना कि सेल्फ मोटिवेट होना, अपने आप को खुद से मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। क्या मुझे आकर के कोई मोटिवेट कर रहा था? नहीं सर। क्या आज रिजल्ट आपके सामने है? तो पहले बच्चों बताओ कि सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में। नंबर 1 अनुशासन, नंबर 2 सेल्फ मोटिवेशन और नंबर 3 बच्चों सेल्फ स्टडी, है ना। यानी कि जो भी आप पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ लाइव क्लास में बच्चों पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों, आपको विश्वास है, आपको पता है कि मैंने कई लाख विद्यार्थी को पढ़ाया ऑनलाइन में, मैंने कई लाख, ऐसा होता है उनका मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा नहीं वो लोग नहीं गिरते हैं, उठते हैं और लास्ट में सफल होते हैं। तो बच्चों मोटिवेशन का ग्राफ 1 नंबर का होना चाहिए आपका, या 2 नंबर का, है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा बच्चों कि मोटिवेशन का ग्राफ 1 नंबर वाला कभी भी मत रखना, आपको नुकसान होगा। मोटिवेशन का ग्राफ 2 नंबर वाला रखना हमेशा बच्चों, कि है ना, कि भाई हमें कम ही पढ़ना है ना, सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत ही करनी है और हिम्मत मत हारना बच्चों। बहुत सारे साइंस में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसी को पता है? बताओ प्रॉब्लम क्या है साइंस में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मतलब साइंस में अगर कुछ है जो मैंने 1 साल में फेस किया है तो वो प्रॉब्लम है, इस साल मैंने जो फेस किया वो है बैकलॉग का प्रॉब्लम। देखो रोजाना आपके फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, रोज आपके 5 विषय की क्लास हो रही है। अब इसमें एक भी क्लास अगर आपने मिस कर दिया तो बच्चों सोचो वो बैकलॉग आपका लग गया। बैकलॉग का मतलब होता है छूटा हुआ सिलेबस। अगर बच्चों एक दिन भी आप बीमार पड़ गए तो सोचो 5 क्लासेस आपकी मिस हो गई। एक दिन बीमार हो गए तो 5 क्लासेस, और उस 5 क्लास को कवर करना बहुत बच्चों कठिन टास्क होता है। तो हमेशा इस चीज का प्रयास करना बच्चों कि बैकलॉग नहीं लगे, ठीक है। हमेशा प्रयास करना कि बैकलॉग आपका नहीं लगे, है ना। कोई भी क्लास अगर छूटता है तो उसको किसी भी तरह से 2 गुने स्पीड में, 3 गुने स्पीड में कैसे भी करके उसको खत्म कर लेना, ठीक है। समझिए मेरी बात को। तो नंबर 1 है बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन में कि भैया अनुशासन जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है। और उसके बाद नंबर 4 है बच्चों बिलीव, है ना, बिलीव। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम जिस संस्था से पढ़ रहे हैं या हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बच्चों हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए काफी है, ड्रीम 450 तक पहुंचने के लिए काफी है। जिस दिन आपको ये बिलीव नहीं होगा बच्चों तो पता है क्या नुकसान होगा? जब आपको बिलीव नहीं होगा तो आप एक ही लेक्चर को अलग-अलग टीचर से देखेंगे, एक ही चीज को, मतलब मान लो कोई चैप्टर है मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन, आप उसको 5 टीचर से देखोगे और उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मेरे बच्चे एक ही बार, मैं ये बिल्कुल कभी नहीं कहूंगा भाई आप दिशा से ही जुड़ो, एक ही बार आप फैसला करो और किसी एक शिक्षक महोदय को चूज करो और उसके बाद उन पर विश्वास करो और आप अपने खुद पर भी विश्वास करो, है ना। अब ये टीचर कैसे चुना जाता है मैं आपको बताता हूं। टीचर चुनने का बहुत सिंपल तरीका है। आप एक आध लेक्चर उनका देखिए, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, एक आध क्लासेस देखिए और जब आप क्लास देखेंगे तो पहले ये देखिए कि वो जो शिक्षक समझा रहा है क्या वो आपको समझ आ रहा है ना। बच्चों दुनिया के हर शिक्षक महोदय बेस्ट हैं, अच्छे हैं। दूसरा तरीका ये, उनके पास्ट के बारे में जानिए कि उनका पीछे जो है उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कितने सफल हुए हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चों के कितने बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है। तो ये सब के अनुसार आप टीचर को जज कर सकते हैं। और फिर संस्था वो ना कि वो संस्था बच्चों जहां हम जुड़ रहे हैं वो संस्था बच्चों के प्रति कितना रिस्पांसिबल है, बच्चों के प्रति कितना रिस्पांसिबल संस्था है, ये देख करके आप चूज कर सकते हैं। तो बच्चों बताओ मैंने कितनी चीजें आपको बताई कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सही दिशा दिखाना। बच्चों पढ़ाना बहुत छोटी मोटी चीज है, आओ स्टार्ट करो बच्चों, आज पढ़ने वाले रिलेशन एंड फंक्शन, आज वेक्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये बहुत आसान काम है, मुश्किल काम है बच्चों को सही दिशा दिखाना। और मेरे चैनल का नाम बच्चों दिशा मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको सही दिशा दिखा पाऊं, ना कि सिर्फ पढ़ाऊं। पढ़ाने वाले तो लाखों लोग हैं दुनिया में,
ठीक है। तो आपको ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि आपको पूरे सेशन में अनुशासित रहना है बच्चों, यानी कि लाइव क्लास में जुड़ना है, लाइव नहीं जुड़ पाए तो रिकॉर्डेड देखना है। उसके बाद दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, आपको खुद से मोटिवेट रहना है बच्चों, खुद से मोटिवेट रहना है कि नहीं 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 लाखों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरा भी अच्छा होगा, खुद से मोटिवेट रहना है। नेक्स्ट सेल्फ स्टडी, डेली आपको बच्चों कुछ कम या ज्यादा पढ़ना ही पढ़ना है ना, कोशिश करना है कुछ ना कुछ कम या ज्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। खुद पर बच्चों विश्वास बहुत रखना, अपने गुरु पर विश्वास रखना, जहां से आप जो भी पढ़ रहे हैं किसी भी संस्था से पढ़ रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं उसी पर विश्वास रखना बच्चों जरूर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन के फायदे हैं। मैं बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मैं फिर से पढ़ना चाहूं ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड कोई बैच है उसको आप उससे बच्चों आप एक चैप्टर चाहते हैं और दूसरी बार है मेरे बच्चे कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, है ना मेरे बच्चे। ये ऑफलाइन में कभी पॉसिबल नहीं है जो ऑनलाइन में आप एक चीज को आप जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। चाहे आप वीडियो को बच्चों, अगर कोई भी शिक्षक महोदय ऑफलाइन में होंगे, अगर आप उनको बोलोगे गुरुजी मुझे आईटीएफ का ये फॉर्मूला समझा दो, है ना, कितनी बार समझाएंगे सर? एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन में कोई वीडियो आपके पास है और उसमें उस फॉर्मूले को समझाया गया है तो यू हैव ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, 1000 बार देखो। तो बच्चों ये चीज है कि मल्टीपल टाइम्स उसको देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, जब चाहे तब क्लास कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। और नंबर तीसरा बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ऑनलाइन में जो एक चीज होता है वो है बच्चों ऑब्जेक्टिव की तैयारी, है ना। ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस होता है, इतना प्रैक्टिस ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि शिक्षक महोदय ऑफलाइन में नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, पर उनके पास टाइम का बाउंडेशन होता है, उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा सके। क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड का 50% सिलेबस बच्चों हमारा 50% सिलेबस बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव का है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आप ऑनलाइन में क्या होता है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव नोट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का रिवीजन बहुत ज्यादा बार कर सकते हैं। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर हम सहमत हैं, ठीक है ना। और नंबर चौथा क्या है? नंबर चौथा है मेरे बच्चे कि यहाँ पर जो है कि आप बड़ा सोचते हैं। ऑनलाइन में बच्चों आपकी जो थिंकिंग है ना वो आपकी बिग थिंक हो जाती है। क्यों बताओ? मान लो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो आप अपना कंपटीशन वही 500 बच्चे में या 1000 बच्चे में डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि भाई हमने संजय सर की क्लासेस देखी, इसको तो 50,000 बच्चों ने देख लिया, यहाँ तो बिहार के अलग अलग जिले से बच्चे जुड़े हैं, तो बच्चों बताओ क्या आपका कंपटीशन सिर्फ 500 बच्चों तक रहता है, सिर्फ 1000 बच्चों तक रहता है, या आपका कंपटीशन पूरे बिहार लेवल पर रहता है? यहाँ भी जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़े हैं, लाइव भी मुझे कुछ 25-26 बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताना क्या आपका कंपटीशन सिर्फ अपने जिले से है या अपने कोचिंग से है या पूरे बिहार भर में है? तो आप सब लोग कहेंगे गुरुजी ऑनलाइन में पढ़ने का ये होता है कि इतने बड़े बच्चे, इतने बच्चों के देखते हैं सर, ड्रीम 450 को लिखता है, 460 को लिखता है, 470 को लिखता है, मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 8 घंटा पढ़ती हूँ, तो मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ा सोच हो जाता है। और आपकी जो सोच है ना वो खास करके जब आप दिशा में पढ़ते हैं तो आपकी सोच बिहार लेवल पर होती है, आपकी सोच पूरे बिहार लेवल पर है। अब आप कटिहार या पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया ये नहीं सोचते हैं। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ स्टडी आप डेली करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो बच्चों 100% यस। और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के क्या बच्चों, वही टीचर है जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, वही टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जो चीजें आपको ऑफलाइन में मिलती है सेम चीजें ऑनलाइन मिल रही है। यहाँ पर तो और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पर नहीं करके ऐप पर करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी बच्चों बताओ? ऐप पर। गुरुजी आप ऐप पर क्यों बोल रहे हो सर, आप तो कोर्स बेचना चाह रहे हो लगता है। ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। ऐप पर करने का मतलब ये है कि बच्चों यूट्यूब पे क्या होता है ना कि जब हम एक क्लास को देखने आते हैं तो बहुत सारी वीडियोस अपने आप में रिकमेंड होती है, बोलो है ना। बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे कि भाई मोदी जी ने क्या कह दिया, या फिर मान लो कि आज वो मोनालिसा आ गई और फिर क्या होता है और क्या बोलते हैं उसको, आईटी वाले बाबा क्या कह रहे हैं। तो जब आप यूट्यूब पर आते हो ना तो ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वीडियोस वगैरह, तो आप पढ़ते ना भटक जाते हो। कभी आप पता चला मैथ पढ़ने आए थे और आप चले गए बच्चों को बायोलॉजी वाली मैडम पढ़ा रही है, आप उसको देखने चले गए, आप अलग अलग संस्था की वीडियो देखने लगते हैं। तो नहीं बच्चों ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ 10th ऐसे हो सकता है क्योंकि 10th थोड़ा आसान है, तो 10th ऐसे हो सकता है। लेकिन 12 साइंस की तैयारी बच्चों आप कहोगे यूट्यूब से तो थोड़ा मुश्किल है। होने का तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि आप किसी भी संस्था से पढ़ें। हम ये नहीं कहेंगे भैया हमारे पास आके पढ़ो, आप जहां से पढ़ते हैं आप एप्लीकेशन पर पढ़ें, तब आप साइंस करेक्ट कर पाओगे, साइंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी रिवीजन वगैरह लास्ट में होता है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें हो गई। कैसा लगा आपको मेरी ये सारी बातें सुनकर बताओ? आइए बच्चों, और हम इंसान हैं और आपसे भी ये गलती होती है, मुझसे भी होती है। मैं तो कभी-कभी मैं बच्चों मैं बहुत इंस्टाग्राम वगैरह नाम का एक ऐप होता है, मैं इंस्टाग्राम बहुत कम खोलता हूं। मतलब कभी मुझे कोई पोस्ट करना होता है तभी मैं खोलता हूं। आप देखे होंगे मुझे कि मैं जिस समय पोस्ट करता हूं सिर्फ उस समय मैं एक्टिव रहता हूं, फिर मैं एक्टिव रहता नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन कभी-कभी ना मैं अपने आप को, देखो बच्चे पूछते हैं गुरुजी की सेल्फ में कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल कैसे करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि खुद में कंट्रोल कैसे करें। तो मैं बच्चों क्या करता हूं ना, मैं जब भी कुछ चीज को देखूंगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो मैं अपने आप को कहता हूं देखो भैया तुम्हें मिलेंगे देखने के लिए सिर्फ 5 वीडियोस, है ना। मैं अपने आप को टारगेट देता हूं बस 5 वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। स्क्रॉल किया मैंने, स्क्रॉल नंबर 1, स्क्रॉल नंबर 2, स्क्रॉल 3, स्क्रॉल 4, स्क्रॉल 5 बस रुक जाओ, मोबाइल बंद। तो ये मेरा अच्छा मतलब नियम है कि मैं अपने आप को लिमिट लगाता हूं कि देखो भैया मन को मैं कहता हूं देखो देखने को दूंगा, पर या तो 5 या तो 10 मैं गिनती का ही देखता हूं। उसके बाद पूरे दिन में 2 बार मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया मान लो, तो 5 वीडियो 2 बार देखूंगा फिर बात खत्म। तो ऐसे आप अपने ऊपर कंट्रोल खुद से लगा सकते हैं। कहते हैं बच्चों कि मन जो है हमारा घोड़ा है, डिडिक चलता है, इसके ऊपर ना अंकुश लगाना पड़ता है। अंकुश लगाओगे तभी जीवन में सफल हो पाओगे।